लोकसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन यूपी में इंडिया गठबंधन पर अब भी सस्पेंस लगातार बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर तो दिया है, लेकिन यह अभी एक तरफा ही लग रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियां सीटों की संख्या पर खुलकर बात नहीं कर रही हैं। और यही नहीं, अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि जब तक सीट बंटवारे पर पक्का फैसला नहीं होता है, वो राहुल गांधी के साथ न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। यूपी में जिन दो लड़कों की जोड़ी का इंतजार था, वो इंतजार ही बना रह गया। अमेठी की जनता से राहुल की मुलाकात तो हो गई, लेकिन अखिलेश यादव ने राहुल की न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए शर्त रख दी। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। उन्होंने इस यात्रा में आने की सहमति दी थी, वो अपने पत्र से लिख कर दिया था कि मैं रायबरेली अमेठी में दोनों में से कहीं भी शामिल होऊंगा अखिलेश जी ने। और निश्चित तौर से मैं यही कहना चाहूंगा कि उनको इस यात्रा में वो शामिल होना चाहिए। और निश्चित तौर से जो बात ये चल रही है, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में, बहुत ही अच्छे वातावरण में बात चल रही है और बहुत ही जल्द इसका सकारात्मक परिणाम आएगा और निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। आज सुबह यूपी के प्रतापगढ़ से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और शाम ढलने से पहले समाजवादी पार्टी ने प्रतापगढ़ से भी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। यानी अखिलेश यादव ने राहुल के साथ न्याय यात्रा में शामिल होने के बजाय समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। समाजवादी पार्टी ने दूसरी लिस्ट में लोकसभा चुनाव के लिए जिन 11 प्रत्याशियों की घोषणा की है, उनमें मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, आंवला से नीरज मौर्य, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप, हरदोई से उषा वर्मा, मिश्रिक से रामपाल राजवंशी, मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी, प्रतापगढ़ से एस.पी. सिंह पटेल, बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेया वर्मा, गाजीपुर से अफजाल अंसारी, चंदौली से वीरेंद्र सिंह शामिल हैं। इस लिस्ट के जारी होने के तुरंत बाद खबर यह भी आई कि समाजवादी पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया है, लेकिन आधिकारिक बयान किसी तरफ से नहीं आया। न तो समाजवादी पार्टी ने इस ऑफर का दावा किया, न ही कांग्रेस की तरफ से कबूल करने का या खारिज करने का बयान आया। हालांकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से 21 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल करके सामने आ रही है, उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 17 सीटें देने पर सहमत हो चुकी है। यानी सीट शेयरिंग के मसले पर दोनों ही दलों के बीच बातचीत का दौर लगातार जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर एक तरीके से कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश भी की है, जिससे दोनों ही दलों के बीच सीट शेयरिंग का मसला जल्द से जल्द हल हो सके। दिल्ली में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन समिति की कई दौर की बातचीत में भी सीट बंटवारे का हल नहीं निकला। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी ने 11 सीटों की एक तरफा पेशकश जरूर की थी, लेकिन कांग्रेस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। हालांकि सीट बंटवारे में फंसे पेंच के बीच कुछ और भी ऐसी बातें हैं जिसने अखिलेश की त्योरियां चढ़ा दी। मसलन राज्यसभा चुनाव में पीडीए की कथित उपेक्षा से नाराज स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। तो वहीं विधायक पल्लवी पटेल ने भी इसको लेकर अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। माना जा रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य राहुल गांधी के साथ दिखेंगे, लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन की संभावना बचाने की खातिर ये जोखिम मोल नहीं लिया। इस्तीफे के 6 दिन बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर नरम नहीं हुए हैं और उन्होंने अलग रास्ता बनाने का इशारा भी कर दिया। 6 दिन हो गया मेरे पत्र के हुए, आज तक उससे बात करना भी उचित नहीं समझे, तो अब मैंने कदम आगे बढ़ा दिया है। 22 फरवरी को मैंने दिल्ली में कार्यकर्ताओं को बुला रखा है, रायशुमारी करूंगा। जो भी कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा, उसी निर्णय का फरमान जारी हो जाएगा। क्या नई पार्टी बनाएंगे या पुरानी घर वापसी करेंगे? सभी प्रकार की संभावनाएं हैं। मैं कार्यकर्ताओं की चाहत सर्वोपरि होगी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य लाभ के पीछे नहीं भागते, पद उनके पीछे दौड़ता है। शायद अखिलेश यादव जी को बहुत गलतफहमी है कि जब मैं कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ सकता हूं, नेता विरोधी दल की हैसियत से राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ सकता हूं, बीजेपी सरकार के मंत्री पद को मैं किक कर सकता हूं, वसूलों पर
जब मैंने देखा कि वैचारिकता से कोई हट रहा है, कोई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ों का आरक्षण का गला घोट रहा है, कोई दलितों आदिवासियों पिछड़ों अकालियत समाज के लोगों पर कहर बर्पा कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से एक नहीं, जब भी मौका आया है मैंने पद को महत्व नहीं दिया, विचार को महत्व दिया। न्यूज 24 से खास बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के सेकुलरिज्म पर सवाल उठाए तो लगे हाथ उन पर बीजेपी के पिच पर बैटिंग का इल्जाम भी लगा दिया। सेकुलर होने का ढोंग करने वाले लोग जब आज बीजेपी के पिच पर खेलना शुरू कर दिए तो स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों से किनारा करना हमारी मजबूरी होगी। पार्टी के अंदर इन्होंने धार्मिक अनुष्ठान किया, वो सेकुलर कैरेक्टर के अनुकूल नहीं। इन्होंने समाजवादी पार्टी के बड़े नेता श्री मुलायम सिंह यादव की एक राय पर पानी फेरने का काम किया है। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी भी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन उनको हमने कभी मंदिरों में, आज नेता विरोधी दल, मुख्यमंत्री, सत्ता में रहे विपक्ष में रहे, कभी मंदिरों में जाते नहीं देखा। लेकिन ये तो हर जगह माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का नकल करते नजर आते हैं। और आज भी जो काम बीजेपी नहीं कर पाई वो समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। बीजेपी अपने पार्टी कार्यालय में कभी किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान को नहीं किया, लेकिन ये तो अपने पार्टी कार्यालय में भी धार्मिक अनुष्ठान करने लगे।